आंखें बंद करें। लंबी सांस भरें। सांस ले। सांस छोड़े। सांस ले। सांस छोड़ दे। अपनी आंखों को ऐसे बंद करें कि खुल ना पाए। अपने हाथों को रिलैक्स करें। पाँव को रिलैक्स करें। छाती को रिलैक्स करें। पेट को भी रिलैक्स करें। सांस ले। सांस छोड़े। अपने हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों को प्रस्थापित करें। देखें, आपके हृदय में भगवान कृष्ण के चरण कमल प्रस्थापित हो रहे हैं। ऋणी भाव से दंडवत प्रणाम करें। भगवान के श्री चरण कमलों को श्रद्धा पूर्वक देखें और दर्शन करें। भगवान के चरण कमल हृदय में आते ही हृदय का संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान का विनाश होता है। हे भगवान, आपके चरण कमलों के दर्शन देने से हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध सब मिट जाता है। आपके चरण कमलों का ध्यान करने की अनुमति देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अनंत अनंत कोटि जन्मों तक आपके चरण कमलों के दास बनने की इच्छा रखते हैं। हम अनंत काल तक आपके ऋणी रहेंगे। आपके चरण कमलों के दर्शन आपने हमारे हृदय में देने की कृपा जो करी, आपकी अहेतु की कृपा के हम अनंत जन्मों तक ऋणी रहेंगे। भगवान के चरण कमलों को हृदय में देखे, हृदय को बड़ा होते हुए देखे। आपके चरण कमल हमें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपके चरण कमल हमें पवित्रता की ओर ले जाते हैं। हमें विनम्रता सिखाते हैं और जीवन की चुनौतियों को विनम्रता से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
आपने अपने चरण कमलों के दर्शन हमारे हृदय में देके हमें ज्ञान, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग दिखाया है। भगवान के चरण कमलों में दर्शन कीजिए शंख चिन्ह का। हे भगवान, आपके चरण कमलों का जो शंख चिन्ह है वो हमें सारे संकटों से बचाता है। ये वही शंख है जिसकी ध्वनि से समस्त शत्रु मिट जाते हैं, समस्त शत्रुओं का विनाश होता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे हृदय में शंख का दर्शन देने के लिए। आपके इस शंख में अमृत समाया है जो हमें हमारी सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, हमें सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। हे भगवान, हम ऋणी हैं इस शंख के प्रति जो हमें सारे दुखों से मुक्त कर देता है। अपने कानों से शंख की ध्वनि सुने और उस ध्वनि से समस्त शत्रुओं से मुक्ति पाए। देखे कि आपके सारे भौतिक कष्ट मिट रहे हैं इस शंख में बसे अमृत की सहायता से। हे प्रभु, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे सारे कष्टों को मिटाने के लिए और शत्रुओं से मेरा बचाव करने के लिए। लंबी सांस ले, सांस छोड़े, शंख चिन्ह को अपने हृदय में ग्लो करते हुए देखे। विनम्र और ऋणी भाव से भगवान को धन्यवाद करें शंख चिन्ह का दर्शन देने के लिए। ये वही शंख है जो आने वाले समय में हमें सारे शत्रुओं से बचाएगा और सारे कष्टों से मुक्ति देगा। सांस ले और भगवान के प्रति विनम्रता से धन्यवाद महसूस करें। भगवान के चरण कमलों में दो गोलाकार आकृतियां हैं। एक गोलाकार के अंदर दूसरा गोलाकार है। वो है अंबर, जिसे हम खम भी कहते हैं, आकाश कहते हैं, ईथर और स्काई भी कहते हैं। ये वही आकाश है जिसमें हरि नाम की ध्वनि गूंजती है अनंत अनंत युगों तक। हरि नाम की ध्वनि गूंजती रहती है। इस आकाश को अपने हृदय में फैलते हुए देखे, बड़ा होते हुए देखे। समस्त ब्रह्मांड इस आकाश में है। अपने आंखों से दर्शन करें और हरि नाम की ध्वनि सुने।
समस्त ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, इन सब के रूप में भगवान का दर्शन करें। हे भगवान, आप समस्त आकाश में प्रस्थापित होते हो और सारे ग्रहों में अपना दर्शन देते हो। ये वही आकाश है प्रभु, जहाँ पे तीनों लोकों से हरि नाम गूंजता रहता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी अहेतुकी कृपा का, जो आपने हरि नाम सुनने की कृपा दिखाई और अनुमति दी। आपने हमें हरि नाम लेने की अनुमति दी, सुनने की अनुमति दी, और आज हम ब्रह्मांड में इस ध्वनि को गूंजते हुए देख भी पा रहे हैं। हे भगवान, ये वही आकाश है जो आपकी सर्वव्यापकता का प्रदर्शन करता है। इस आकाश के कण कण में आप हो प्रभु, और उस कण कण में आपका नाम बसा हुआ है। इस खम का दर्शन देकर आपने हम पे अहेतुकी कृपा दिखाई है। हम विनम्रता से ऋणी होकर आपका धन्यवाद करते हैं। सांस ले, सांस छोड़े, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति धन्यवाद की भावना रखते हुए आकाश में हरि नाम की ध्वनि सुने। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में धनुष का चिन्ह है। देखे भगवान के चरण कमल हृदय में, और हृदय में भगवान के चरण कमलों के ऊपर धनुष का चिन्ह देखे। धनुष के चिन्ह को बड़ा होते हुए देखे और चमकता हुआ देखे। यह चिन्ह भगवान के भक्तों के लिए चिंताओं से मुक्ति करने वाला चिन्ह है। यह वही प्रतीक है जो समस्त मुख चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पे धनुष है, उसकी शरणागति लेकर अपने चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं धनुष के दर्शन मात्र से। धनुष पे ध्यान लगाने वाला भक्त भगवान पे अटूट श्रद्धा
प्राप्त कर लेता है। भक्त अपने अटूट भरोसे से सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने हमें धनुष के दर्शन दिए। अपनी सारी चिंताओं को मिटता हुआ देखे धनुष के दर्शन मात्र से। धनुष की टंकार की आवाज से सारी भविष्य की चिंताएं मिटते हुए देखे। लंबी सांस ले और सांस छोड़े। भगवान कृष्ण की शरण लेने वालों के लिए चिंता का कोई स्थान नहीं होता। भगवान कृष्ण का धनुष समस्त चिंताओं को मिटा देता है। भगवान अपनी अनंत शक्तियों से भक्त का रक्षण करते हैं और भक्त प्रेम मात्र श्रद्धा से अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हे भगवान, आपने हमें मृत्यु की चिंता से मुक्त कर दिया है। इसके लिए हम आपसे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमें अनुमति देने के लिए और आपके धनुष का दर्शन करने के लिए। भगवान के चरण कमलों पे गोशपद है। उस गोशपद का दर्शन करें अपने हृदय में। अपने हृदय में दो गोशपद देखे। ये गोशपद प्रतीक है कि भगवान कृष्ण पशु प्रेमी है। भगवान को पशुओं से लगाव है। जो भक्त भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं, जो भक्त भगवान के चरण कमलों पे गोशपद चिन्ह का निरंतर ध्यान करते हैं, वह सांसारिक आसक्तियों से जल्दी ही मुक्त हो जाते हैं। ये सांसारिक जीवन एक महासागर जैसा अनंत है। हर योनि में हर जीवात्मा को अपने सांसारिक जीवन से आसक्ति होने के कारण जीवात्मा महासागर के परे जा नहीं पाती। परंतु भगवान का भक्त भगवान के चरण कमलों के गोश पद पर निरंतर ध्यान करके इस महासागर को एक बछड़े के पद के निशान में समाहित जल के समान छोटा कर देता है और ये सांसारिक जीवन का महासागर महत्वहीन हो जाता है। एक भक्त को भगवान कृष्ण से शुद्ध प्रेम दिलाता है और सांसारिक जीवन से अनासक्ति दिलाता है। ये वही गोश पद है
जिसको पार करना अत्यंत आसान हो जाता है। भक्त अपनी मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है और भक्त समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है, समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। सांस ले, सांस छोड़े। अपनी हर सांस के साथ भगवान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। हे कृष्ण, आपके चरण कमलों के गोश पद का दर्शन करने के लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। हे भगवान, आपने हमें अनुमति दी आपके चरण कमलों पे ध्यान करने की और आपके चरण कमलों के गोश पद का ध्यान करने की। इसके लिए हम हमेशा हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। हम आपके चरण कमलों के अनंत काल तक दास रहेंगे। अब दर्शन करें अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों पे त्रिकोण चिन्ह का। ये दो त्रिकोण हैं। एक छोटा त्रिकोण बड़े त्रिकोण के अंदर है। इस त्रिकोण का दर्शन करें, इसे चमकता हुआ देखे और ध्यान दे। अपने हृदय में त्रिकोण चिन्ह पे ध्यान दे। भगवान के श्री चरण कमलों पे ये त्रिकोण चिन्ह विराजमान है। ये वही त्रिकोण चिन्ह है जो भक्तों को तीनों गुणों से सुरक्षा प्रदान करता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में कोने कोने में फैले हुए हैं। भगवान के चरण कमलों का त्रिकोण चिन्ह भक्त को इन तीनों गुणों से रक्षा प्रदान करता है। ये तीनों गुण मिलकर माया का अभिनय करते हैं। हमें माया से मुक्त करने वाला ये त्रिकोण चिन्ह है। आंखें बंद करके लंबी सांस लेके इसका धन्यवाद करें, इसका दर्शन करें और इसे दंडवत प्रणाम करें। भगवान कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करें। हे कृष्ण, इस त्रिकोण चिन्ह का दर्शन देने के लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे कृष्ण, ये त्रिकोण चिन्ह सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, लेकिन देवताओं को और पशुओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तीनों लोकों के निवासी इस त्रिकोण चिन्ह का दर्शन करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ये त्रिकोण चिन्ह तीनों लोकों के निवासियों को शरण ले लेता है।
ये त्रिकोण चिन्ह आपके आश्रयदाता होने का प्रतीक है। समस्त लोकों के प्राणी आपके चरण कमलों का आश्रय इस त्रिकोण चिन्ह के द्वारा करते हैं। हे भगवान, इस त्रिकोण चिन्ह पे ध्यान लगाकर मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए उत्सुक हूं। कृपा करके सदैव अपने चरण कमलों का आश्रय मुझे प्रदान करें। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं सदैव आपके चरण कमलों के आश्रय में रहूं और आपकी सेवा करूं। इस त्रिकोण चिन्ह को बड़ा होते देखे दर्शन करें। तीनों दिशाओं में, तीनों लोकों में समस्त प्राणियों को भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए देखे। देवताओं को देखे, मनुष्यों को देखे और पशुओं को देखे। समस्त जीव भगवान के चरण कमलों के त्रिकोण चिन्ह का आश्रय ले रहे हैं और सुरक्षित है। समस्त भक्त तीनों गुणों के परे जाकर इस त्रिकोण चिन्ह पर ध्यान लगाकर भगवान की प्रेम भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान के चरण कमलों पे 4 घड़ों का दर्शन करें। ये 4 घड़े कलश के रूप में त्रिकोण के चारों ओर स्थित है। भगवान के चरण कमलों में अमृत है। ये वही अमृत है जो सदैव आनंद प्रदान करता है, और वो अमृत इन घड़ों में है। ये अमृत भक्तों को शुद्ध सुख प्रदान करता है। भौतिक जगत के सुखों से परेशान भक्त नित्य सुख की खोज में निकलता है। तब ये 4 घड़े अपने अंदर स्थित अमृत से भक्त की शुद्ध सुख की प्यास बुझाते हैं। भक्त निरंतर सुख का अनुभव करता है। जो भक्त इस कलश पे, इन 4 घड़ों पे ध्यान लगाता है, वो निरंतर सुखी हो जाता है। नित्य काल के लिए भगवान सुख प्रदान करते हैं। उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण से दूर गोपियां जब विरह की ज्वाला में तड़पती है, तब यही वो अमृत है इन घड़ों का, जो उनकी अग्नि को बुझा देता है। जब गोपियां इन घड़ों का दर्शन करती है और ध्यान लगाती है, तब उनके हृदय की ज्वाला मिट जाती है।
और उन्हें प्रभु के चरण कमलों का सहारा मिलकर प्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम और शुद्ध सुख का अनुभव होता है। ये चारों घड़े निरंतर भरे रहते हैं एक ऐसे अमृत से जो भक्तों की अशुभता से सुरक्षा करते हैं। भक्त के जीवन में अगर कोई अशुभ घटना होने वाली है तो ये चार घड़े भक्त का रक्षण करते हैं और उस अशुभता को मिटा देते हैं। हे भगवान, इन घड़ों के अमृत को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ इन घड़ों का दर्शन करने की अनुमति देने के लिए। हे भगवान, मैं धन्यवाद करता हूँ आपने अपने चरण कमलों का दर्शन मेरे हृदय में दिया और मुझे धन्य कर दिया, मुझे समस्त पापों से मुक्त कर दिया है और मेरे सारे प्रारब्ध मिटा दिए हैं। हे भगवान, मैं धन्यवाद करता हूँ इन घड़ों का दर्शन देकर मेरी सारी अशुभता मिटाने के लिए और मेरा रक्षण करने के लिए। इन चारों घड़ों ने मेरे हृदय में जलती हुई ज्वाला को बुझा दिया है और ये चार घड़े नित्य सुख के स्तोत्र है। ये नित्य सुख के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। हे भगवान, मैं अनंत काल के लिए आपका ऋणी रहूंगा। अब दर्शन करें भगवान के चरण कमलों पे अर्धचंद्र का। यह अर्धचंद्र भगवान कृष्ण के भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। जो जीवात्मा भगवान के चरण कमलों का सम्मान करती है उस उच्च स्थिति का प्रतीक ये अर्धचंद्र है। हे भगवान, आपके अर्धचंद्र का दर्शन करने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अर्धचंद्र का दर्शन देने के लिए। अपने हृदय में अर्धचंद्र को चमकता हुआ देखे और अंधकार मिटते हुए देखे। ये वही चंद्रमा है जो अंधकार मिटा देती है। चूंकि यह अर्धचंद्र भगवान के चरण कमलों में स्थित है, वो भक्त के हृदय का समस्त ज्ञान मिटा देती है, मन में ठहराव लाती है और जीवों का भौतिक जगत की इच्छाओं से बचाव करती है। इस अर्धचंद्र पे ध्यान लगाने वाले भक्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह अर्धचंद्र शुद्ध भक्तों की
समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो भक्त भगवान के चरण कमलों का सम्मान करते हैं, अर्धचंद्र पे ध्यान लगाते हैं और अर्धचंद्र का सम्मान करते हैं, उनकी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं दोनों की संपन्नता हो जाती है। हे भगवान, मेरे हृदय की इच्छाओं को मिटाने के लिए मैं आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त भौतिक जगत की इच्छाओं से मेरी रक्षा करने के लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं को दिशा दिखाने के लिए और आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं अनंत काल तक आपका ऋणी रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। आपके अनंत प्रेम के हम सब सदैव ऋणी रहेंगे। हमें हृदय में दर्शन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरण कमलों का दर्शन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अर्धचंद्र का दर्शन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भगवान के चरण कमलों पे मत्स्य चिन्ह है। इस मत्स्य चिन्ह का दर्शन करें। ये चिन्ह को चमकते हुए देखे, बड़ा होते हुए देखे। ये चिन्ह वही चिन्ह है जो भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। एक मछली जैसे जल के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही भक्त भगवान के बिना और भगवान भक्त के बिना रह नहीं पाते। हे भगवान, ये सच है कि हम आपके बिना नहीं जी सकते। हमारा आपके साथ वही रिश्ता है जो एक मछली का पानी के साथ रिश्ता है। हमें जीवन दान प्रदान करने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सदैव हमारे साथ रहने के लिए, आपका हरि नाम लेने की अनुमति देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरण कमलों का ध्यान करने की अनुमति देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम भली भांति जानते हैं ये मत्स्य चिन्ह हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। ये मत्स्य चिन्ह हमें याद दिलाता है कि हमारा मन चंचल है और आसानी से बदलता है। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस चंचल मन से और आसानी से बदलने वाले मन से हमारी रक्षा करें। हम आपके मत्स्य चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अपना संपूर्ण ध्यान आपके मत्स्य चिन्ह पर लगाते हुए श्रद्धा से अपना मन स्थिर करने की इच्छा रखते हैं। आपका मत्स्य चिन्ह
हमारे चंचल मन को और आसानी से बदलने वाले मन को स्थिरता प्रदान करता है। हमारे और आपके संबंध के बारे में श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव हमारे हृदय में जागृत करता है। हमें याद दिलाता है प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं और आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लंबी सांस ले, सांस छोड़े। भगवान को संपूर्ण हृदय से, विनम्रता से, प्रेम से, विवेक से दंडवत प्रणाम करें और धन्यवाद करें। सांस ले, सांस छोड़े। भगवान को पुनः पुनः धन्यवाद करें अपने चरण कमलों का दर्शन देने के लिए। हल्के से अपनी आंखें खोल दे।